क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह पर एक समय ऐसे विशालकाय जीवों का राज था? आइए डायनासोरों की अद्भुत दुनिया की यात्रा शुरू करें। इंसानों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले पृथ्वी का स्वरूप पूरी तरह से अलग था। ये मेसोजोइक युग था, जिसे अक्सर डायनासोरों का युग कहा जाता है। मेसोजोइक युग 3 कालखंडों में विभाजित है: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इन लाखों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु और भूगोल ने डायनासोरों के विकास को आकार दिया। लगभग 23 करोड़ साल पहले ट्राइसिक काल की शुरुआत के साथ ही डायनासोरों का उदय हुआ। उस समय पृथ्वी के सभी महाद्वीप पैंजिया नामक एक विशाल भूभाग के रूप में जुड़े हुए थे। शुरुआती डायनासोर आकार में छोटे और चपल थे। धीरे धीरे उन्होंने बदलते वातावरण में खुद को ढाला और पृथ्वी के प्रमुख निवासी बन गए। समय के साथ पृथ्वी के महाद्वीप अलग होने लगे, जिससे नए वातावरण और भौगोलिक स्थितियां बनी, जिसने डायनासोरों की प्रजातियों को विविधता दी। जुरासिक काल में डायनासोरों का आकार अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया। ये वो समय था जब दुनिया को विशालकाय जीवों का घर कहा जाने लगा। ब्रैकियोसॉर्स और डिप्लोडोकस जैसे शाकाहारी डायनासोरों की गर्दन लंबी होती गई ताकि वे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खा सकें, और यहीं से उनकी विविधता चरम पर पहुंची। जुरासिक काल में बड़े शिकारी डायनासोर भी विकसित हुए, जो पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। क्रिटेशियस काल आते आते डायनासोर अपने सबसे विकसित और उन्नत रूप में थे। इसी समय सबसे मशहूर शिकारी टायरानोसोरस रेक्स का दबदबा था। इस दौरान फूलों वाले पौधों का भी विकास हुआ, जिसने डायनासोरों के आहार और रहने की आदतों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। क्रिटेशियस काल डायनासोरों की जैव विविधता का सबसे समृद्ध चरण था, जहां हर कोने में नई और अनोखी प्रजातियां पाई जाती थीं। लेकिन लगभग 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक विनाशकारी आपदा आई, जिसने सब कुछ बदल दिया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड मैक्सिको के तट पर गिरा, जिससे भयानक विस्फोट हुआ। इसके कारण फैली राख और धूल ने सूर्य की किरणों को वर्षों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंचने दिया। इस जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक तापमान को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे खाद्य श्रृंखला टूट गई और अधिकांश डायनासोर प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो गईं। आज हम डायनासोरों के बारे में कैसे जानते हैं? इसका जवाब उन हड्डियों में छिपा है जो करोड़ों वर्षों तक जमीन के नीचे दबी रहीं। जीवाश्म विज्ञान पेलियोंटोलॉजी के जरिए वैज्ञानिक इन हड्डियों और निशानों का अध्ययन करते हैं, जो हमें बीते समय की एक झलक दिखाते हैं। आज तकनीक हमें ये समझने में मदद करती है कि ये विशाल जीव कैसे चलते थे, क्या खाते थे और उनका व्यवहार कैसा रहा होगा। डायनासोर भले ही विलुप्त हो गए हों, लेकिन उनकी कहानी हमें पृथ्वी के इतिहास की गहराई और जीवन के संघर्ष के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सबसे रोचक तथ्य ये है कि आज के पक्षी सीधे डायनासोरों के वंशज हैं। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को देखें तो याद रखें, आप एक जीवित डायनासोर को देख रहे हैं। करोड़ों वर्षों का ये सफर हमें ये याद दिलाता है कि पृथ्वी हमेशा बदलती रहती है। डायनासोरों का इतिहास न केवल रोमांचक है, बल्कि हमारे ग्रह के जीवन चक्र को समझने की कुंजी भी है।